अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के शहंशाह को कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपने एक्टिंग स्किल से न जाने कितनी सुपरहिट फिल्में दी हैं और लोगों के दिलों पर राज किया है। आपको बता दें कि एक्टिंग के अलावा बिग बी ने स्टॉक मार्केट में भी बहुत पैसे कमाए हैं। उन्होंने एक स्मॉल कैप से 5 सालों में 5 टाइम्स रिटर्न कमाया है। उस स्मॉल कैप का नाम है डीपी वायर्स। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके। एक रिपोर्ट के अनुसार अमिताभ हरिवंश राय बच्चन के पास डीपी वायर्स के 3,32,800 शेयर्स यानी कि 2.45% स्टेक है। 2013 में भी उन्होंने जस्ट डायल से 46 टाइम्स प्रॉफिट कमाया था। इसके अलावा उन्होंने बिरला पैसिफिक में 1.49%, फिनोटेक्स केमिकल में 3.97%, माइंड बी स्विच गियर में 2.5% और न्यूलैंड लैब्स में 1.7% स्टेक्स एक्वायर करके रखा था। अब डिटेल में बात करेंगे डीपी वायर्स के फंडामेंटल एनालिसिस लाइक कंपनी का बैकग्राउंड, बिजनेस सेगमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी का सोर्स ऑफ फंड, पॉजिटिव पॉइंट्स अबाउट कंपनी, स्वॉट एनालिसिस और कंपनी का फ्यूचर क्या होगा। बैकग्राउंड, कंपनी 1998 में स्टैब्लिश हुई थी रतलाम मध्य प्रदेश से। कंपनी का ऑपरेशन है मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाईज ऑफ स्टील वायर, प्लास्टिक पाइप्स एंड प्लास्टिक फिल्म्स। एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज हैं ऑयल एंड गैस, पावर, सिविल, एनर्जी, ऑटोमोबाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एटसेट्रा। जो स्टील यूज होती है उसकी टाइप्स हैं हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील और एलॉय स्टील। पावर परचेज एग्रीमेंट, कंपनी ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ 20 सालों के लिए एग्रीमेंट किया है फॉर सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय वाइंड फार्म जनरेशन। कंपनी जो भी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाती है उसके यूजेस हैं लैंडफिल, रोड कंस्ट्रक्शन, पॉन्ड्स, टैंक्स, वाटर रिजर्वायर, माइनिंग और दूसरी जगह पर। कंपनी जो भी वायर प्रोडक्ट्स बनाती है उसके यूजेस हैं कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार है, वायर डिवीजन से 84% रेवेन्यू, ट्रेडिंग डिवीजन से 14% रेवेन्यू और प्लास्टिक डिवीजन से 2% रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनीज क्लाइंट बेस, कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है लाइक हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गैन एंड डनकरलैंड कंपनी लिमिटेड, एल&टी लिमिटेड, वेस्टकॉन इंजीनियर्स लिमिटेड एंड मैनी मोर। स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो मार्केट कैप है 714 करोड़, 52 वीक हाई और लो है 543 रुपये और 272 रुपये। डिविडेंड यील्ड है 0.19 और फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास 74.75% स्टेक और पब्लिक के पास 25.25% स्टेक्स है। प्रमोटर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में 4.35% से बढ़ी है। अगर बात करें प्लेजिंग की तो फिलहाल प्रमोटर ने कोई भी शेयर्स प्लेज नहीं किए हुए हैं। सेल्स ग्रोथ, कंपनी की सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें तो पिछले 1 ईयर में 31.39%, 3 ईयर्स में 22.74% और 5 ईयर्स में 25.58% बढ़ी है। प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 1 ईयर में 20.66%, 3 ईयर्स में 18.59% और 5 ईयर्स में 42.05% बढ़ी है। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो है 1 ईयर में 21.17%, 3 ईयर्स में 20.47% और 5 ईयर्स में 21.29%। आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो है 1 ईयर में 27.7%, 3 ईयर्स में 26.51% और 5 ईयर्स में 27.1%। डेट टू इक्विटी, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.09। इंटरेस्ट कवर रेशियो जो है 19.26। इंटरेस्ट कवर रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली अपना आउटस्टैंडिंग डेट पे करती है। नॉर्मली हायर रेशियो इज बेटर एज पर थंब रूल। बात करेंगे कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। एनुअल रेवेन्यू, कंपनी का एनुअल रेवेन्यू 98.3% से बढ़ा है, जबकि सेक्टर का एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ लास्ट ईयर 19.6 था। एनुअल नेट प्रॉफिट, कंपनी का एनुअल नेट प्रॉफिट 41.2% से बढ़ा है, जबकि सेक्टर का एवरेज नेट प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट ईयर -54.5% था। स्टॉक प्राइस, कंपनी का स्टॉक प्राइस 86.8% से बढ़ा है, जबकि सेक्टर का लास्ट ईयर 41.4% था।
क्वार्टरली रिवेन्यू जो 116.7% बढ़ा है एज कंपेयर टू सेक्टर एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ जो -1.1% था। क्वार्टर नेट प्रॉफिट जो 115.6% से बढ़ा है एज कंपेयर टू सेक्टर एवरेज प्रॉफिट जो -51.7% था। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 17.9% एज कंपेयर टू सेक्टर जो है 22। अब बात करेंगे कंपनी के सोर्स ऑफ फंड के बारे में। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, कंपनी का सोर्स ऑफ फंड कुछ इस प्रकार है। कंपनी के पास रिजर्व है 29 करोड़, लोन है -1 करोड़, अकाउंट पेएबल मतलब कंपनी का जो अमाउंट अपने सप्लायर या बिजनेस पार्टनर को देना होता है वो है 5 करोड़, शॉर्ट टर्म लोन है 6 करोड़, अदर सोर्स ऑफ फंड है 3 करोड़। टोटल कंपनी का सोर्स ऑफ फंड है 42 करोड़। यूज ऑफ फंड्स, कंपनी को जिस जिस जगह फंड्स का यूज करना होता है वो इस प्रकार है। नेट ब्लॉक है 5 करोड़। नेट ब्लॉक का मतलब होता है जब भी कंपनी कोई एसेट लाइक प्लांट, मशीन या फिर लैंड को एक्वायर करती है तो उसको कहते हैं ग्रोस ब्लॉक। कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाती है, तो ग्रोस ब्लॉक में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस अगर किया जाता है तो उसको हम नेट ब्लॉक कहते हैं। ये कंपनी का एक्चुअल एसेट होता है। इन्वेंट्री जो है 22 करोड़। इन्वेंट्री का मतलब होता है वो सामान जो सेल करने के लिए स्टोर करके रखा जाता है। अकाउंट रिसीवेबल है 25 करोड़। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है वो अमाउंट जो कस्टमर पे करता है सप्लायर को। कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 3 करोड़। शॉर्ट टर्म लोन या फिर एडवांसेस है -11 करोड़। अदर यूज ऑफ फंड्स है -2 करोड़। टोटल आउटफ्लो फंड्स है 42 करोड़। अब जाने कंपनी के स्वॉट एनालिसिस के बारे में, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में। कंपनी की स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी कुछ इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 1, गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने बजट में 10 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बूस्ट दिया है उससे डेफिनेटली यहाँ से डीपी वायर को जरूर फायदा मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, डाइवर्सिफाइड क्लाइंट्स। कंपनी के पास वाइड रेंज ऑफ क्लाइंट्स है जिसमें ऑयल एंड गैस, ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन और रेलवे जैसे सेक्टर शामिल है। कंपनी का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है अपने कस्टमर के साथ। डाइवर्सिफाइड कस्टमर की वजह से कंपनी बेटर ग्रोथ अचीव कर सकती है एज कंपेयर टू इट्स पीयर। स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पोजीशन, कंपनी की लो डिपेंडेंसी है बैंक लोन और क्रेडिटर्स पर। कंपनी के पास 21 दिन की इन्वेंट्री और 49 डेज रिसीवेबल की वजह से इसको स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पोजीशन में रखती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की एक्सटर्नल लोन पर कम डिपेंडेंसी की वजह से इसकी स्ट्रॉन्ग कैपिटल स्ट्रक्चर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। अब बात करेंगे वीकनेस एंड थ्रेट्स ऑफ कंपनी। पॉइंट नंबर 1, हाई कंपटीशन। स्टील वायर इंडस्ट्री एक ऐसा बिजनेस है जहां छोटी और बड़ी बहुत सारी फर्म्स ऑपरेशनल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस सेक्टर में एंट्रेंस हर्डल बहुत कम है। इसी वजह से डीपी वायर जैसी कंपनी को कंपटीशन मिलता है। पॉइंट नंबर 2, फ्लक्चुएशन इन रॉ मटेरियल प्राइस। कंपनी बहुत सेंसिटिव है अपने रॉ मटेरियल प्राइस को लेकर जो कि है स्टील। किसी भी तरह का ड्रास्टिक रॉ मटेरियल प्राइस चेंज कंपनी के फाइनेंशियल और प्रॉफिट मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकता है। कंक्लूजन, अब हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 1, एक स्मॉल कैप होने की वजह से इसमें इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है एज यूजुअल दूसरे स्मॉल कैप की तरह है। पॉइंट नंबर 2, इंडिया में स्टील डिमांड बढ़ रही है तो इससे इस स्टॉक को भी फायदा मिल सकता है। पॉइंट नंबर 3, बिजनेस इन्वायरमेंट चैलेंजिंग है लेकिन कंपनी मैनेजमेंट इसके फ्यूचर के लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। पॉइंट नंबर 4, कंपनी ने वाइड रेंज के वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। पॉइंट नंबर 5, कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई है जिससे उसको फ्यूचर में फायदा मिलेगा। रिसेंट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट ने बोला है कि कंपनी अपने ग्रोथ मोमेंटम को अचीव करने के लिए आगे भी काम करती रहेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, लेकिन किसी भी डिसीजन लेने से पहले आप अपना रिसर्च खुद करें। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल बाय लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।